Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we are going to start lesson number 3. The name is Glimpses of the Past. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर कुछ glimpses यानी कि कुछ हिस्ट्री के हमारे जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है 1757 से 1857 तक. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. ये जो पिक्चर्स हैं या स्पीच बबल्स हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय कैसी कंडीशंस थी जिसके कारण हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में. ये देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है इसमें लता मंगेशकर गाना गा रही हैं देशभक्ति का, और ये जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी बैठे हुए हैं. उस समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. The Martyrs. At a function in Delhi. दिल्ली में फंक्शन था रेड फोर्ट पे. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. ओ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ये लता मंगेशकर गा रही हैं. ये देखिए ये जो हमारे जिन्होंने फर्स्ट वार में इंडिपेंडेंस में जिन्होंने अपना योगदान दिया था, ये सभी उन्हीं की पिक्चर है. रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, बहादुर शाह जफर और सुभाष चंद्र बोस. सेकेंड इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. ये देखिए हमारे इंडिया का मैप है. जो पिंक कलर का निशान दिख रहा है आपको, ये ब्रिटिश लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा है. यहाँ पर ये देखिए अपना रूल ओवर कर रखा है. विद इट्स superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. उनके जो वेपन्स थे, जो शस्त्र थे, अस्त्र शस्त्र, वो बहुत ही सुपीरियर थे. तो उनके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18th सेंचुरी तक काफ़ी बड़े एरिया में रूल अपना स्थापित कर लिया था. ये देखिए ये जो इंडियन प्रिंसेस हैं और ये ब्रिटिश टेरिटरी है. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. जो इंडियन प्रिंसेस थे वो बहुत ही अदूरदर्शी यानी कि शॉर्ट साइटेड थे. फार साइटेड होता है दूरदर्शी, शॉर्ट साइटेड होता है अदूरदर्शी, जो ज्यादा दूर की नहीं सोचते हैं. That upstart Rajabha call the English merchant. They will help me to defeat him. ये आपस में जो छोटे छोटे जो प्रांत बने हुए थे, तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि राजा साहब आप ना इंग्लिश मर्चेंट्स, इंग्लिश व्यापारियों को बुला लो, वो हमारी हेल्प करेंगे और इससे हम उनको हरा देंगे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. वो आपस में ही लड़ते रहते थे अपने गद्दी के लिए भी, हाँ कि मेरा शासन हो, मुझे कभी गद्दी के लिए, कभी किसी पोस्ट के लिए. तो वो ये चाहते थे. उनके आपस में कांस्टेंट लड़ाई हो रही थी. ये देखिए अब उन्होंने इंग्लिश मर्चेंट्स को बुला लिया था. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन.
अब जो हमारे विद्रोही थे, विद्रोही मतलब कि देशद्रोही, उनको देशद्रोही कहा जाएगा, उनकी हेल्प के कारण जो इंडिया कंपनी थी, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको हेल्प मिली और उन्होंने एक एक करके हमारे देश के जो कुछ प्रिंसेस, जो भी प्रांत थे, उन पे अपना शासन स्थापित कर लिया, अपना रूल स्थापित कर लिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। लेकिन जो मैसूर के एक ब्रेव रूलर थे टीपू सुल्तान, वो उन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ युद्ध किया और तब तक युद्ध की, जब तक वो तब तक युद्ध करते रहे जब तक वह युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त नहीं हुए। अब ये आपस में बात कर रही हैं, ये विश्वासघाती लोग जैसे होते हैं। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कहते भगवान का शुक्र है कि अब बिल्कुल शांति है हमारी कंट्री में, अब ना ही तो कोई हमें लूट सकेगा। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये तो भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा तो भाग्य ही उनके साथ जुड़ा है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट इन दिस कॉन्क्वेस्ट, यानी कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि उन्होंने हमारे ऊपर जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारे लिए गॉड बन के आए हैं, अब शांति है। लेकिन दूसरी तरफ क्या बात कर रहे हैं, द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये तो हमारे राजाओं को मारते जा रहे हैं और उन्होंने इनके सिंहासन भी छीन लिए हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड, ये हम मानते हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो हमारे देश के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम इन फॉरेनर्स के, अब हम इन विदेशियों के गुलाम बन चुके हैं। अब है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। ये रिलीजियस मैन बात कर रहे हैं। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। ये जो लीडर्स थे ये किसको बढ़ावा देते थे, छुआछूत। अनटचेबिलिटी का मीनिंग होता है छुआछूत और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, जो भी समुद्र को पार करके विदेश में जाएगा वो अपना धर्म खो देगा। देखिए बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था उस वक्त। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, वो कह रहे हैं कि जितना भी कष्ट है ना ये सब इन औरतों के कारण ही है। यानी कि उस समय अभिशाप माना जाता था लड़की का होना, तो वो कहते थे कि जितना भी जो भी कष्ट आते हैं हमारे ऊपर ये सब औरतों के कारण आते हैं। अब ये फॉरेनर्स लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। अब ये देखिए ये इंडियन है और ये कैसे हाथ जोड़ के खड़ा है ब्रिटिश लोगों की सेवा में। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। वो आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि इनके ऊपर विश्वास करना सही नहीं है, ये तो बेईमान है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, वो कहते हैं हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन मैं बहुत ही ईमानदार हूं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, द हैवी टैक्सेस फॉर्म्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। अब वो व्यापारी थे, व्यापारी होने के नाते जो ब्रिटिश लोग थे वो ज्यादा धन चाहते थे, उनको प्रॉफिट चाहिए था, तो वो हैवी टैक्स लगाते थे। जो फार्मर्स अपने खेतों में काम करते थे उन पे बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगाते थे। बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो एक किसान कह रहे हैं कि सर आपके आदमी तो पहले ही मेरा सारी फसल लेकर जा चुके हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, लेकिन तुम्हारा एरियर्स अभी बाकी है, तुमने अभी और भी पैसा देना है। इफ यू
इफ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। यदि तुमने अगले नेक्स्ट वीक तक पे नहीं किया तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। Still, the British invented other methods which gave them more profits. उधर जो ब्रिटिश लोग थे वो नए नए मेथड ढूंढते रहते थे कि उनको और प्रॉफिट हो। The goods manufactured in England, कि जो सामान इंग्लैंड से आता है, should not have any import duty, वो कोई भी import duty नहीं पे करेगा। When brought into India, जब उसको इंडिया लाया जाएगा तो वो कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। अ गुड आइडिया, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे उन्होंने बिल्कुल अपाहिज बना दिया था इंडियन इंडस्ट्रीज को। इनएविटेबली फैमिन्स फॉलोड, और उसके कारण क्या हुआ, अकाल पड़ रहा था। फैमिन्स मतलब अकाल। बिटवीन 1822 टू 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख लोग भूखमरी के कारण मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया था जो कुशल कारीगर थे, उनके काम को और उनके बिजनेस को। वो उनका बिजनेस अच्छा ना, वो उतने अच्छे कारीगर थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया था, उनका एक एक अंगूठा भी काट लिया था ताकि वो अच्छा काम ना कर सके। अब है राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। राम मोहन रॉय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, वो बंगाल के रहने वाले थे। अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वह समझते थे कि उनको मालूम था कि हमारी इंडिया के साथ गलत हो रहा है। लेट अस Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. हमारा जो एंशियंट जो कल्चर है, हमारा पुराना कल्चर, वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम और भी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। सुपरस्टिशंस हैव बीन रेजिंग अस, हमारा जो अंधविश्वास है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राजा राममोहन राय उनकी जो वाइफ थी उसका नाम उमा था। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि जो काउज होते हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके जो मिल्क का कलर बिल्कुल सेम होता है, वाइट होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हर टीचर का अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन उनका जो एक्सेंस होता है वो सेम होता है। यानी कि हर टीचर अपना अलग तरीके से पढ़ाती है, लेकिन उनको करवाना क्या, अपना सब्जेक्ट की ही तैयारी करवानी होती है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो बहुत ही अट्रैक्टेड थे मॉडर्न नॉलेज के साथ और साइंस के साथ। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, कि जो शिक्षा है हमें प्रैक्टिकल बनाती है और साइंटिफिक बनाती है। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने शक के बुनियाद पर उनका जो न्यूज़पेपर है उसको बंद करवा दिया 1823 में। He crossed the seas and went to England. राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए
टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश लोग हैं वो पावरफुल हैं। देयर ही टोल्ड देम, वहां पर उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश लोगों से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हम आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं अपने रूलर के तौर पे, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम आपकी प्रजा हैं। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, आपके लोग हैं। बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं अपनी प्रजा के प्रति। अब है ऑपरेशन यानी कि विद्रोह 1765 से 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, वो लगातार इंडियंस लोगों का शोषण करते जा रहे थे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3, उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट पास किया। अंडर इट, उसके अकॉर्डिंग, एंड इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि किसी भी इंडियन को बिना किसी कारण के जेल में भेजा जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। जो ब्रिटिश लोग थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, उनको अच्छी सैलरीज मिलती थी और उनको बिजनेस में भी बहुत ही बेनिफिट होता था। वो तो लगातार उनको अपने आप को अमीर बनाते जा रहे थे। बाय 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। 1829 में ब्रिटिश लोगों ने जो एक कुछ सामान था वो उन्होंने वहां से जो सामान था एक्सपोर्ट किया, वो 7 करोड़ रुपीस का था। यानी कि कब? 1829 में। ये देखिए, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, उनको रिपोर्ट करनी थी जनरल बेंटिक को। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने बिल्कुल ही। नंबर 6, डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 56। डिससेटिस्फैक्शन होता है असंतोष। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस समय जो इंडिया में पर्शियन, पारसी भाषा और संस्कृत का ज़्यादा चलन था। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। उन्होंने एक चेंज करने का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें इनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। आई अग्री, मैं भी आपसे अग्री करता हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स। इंग्लिश एजुकेशन सिखाने से जो क्लर्क होंगे, टू होम द ब्रिटिश गिव पेटी जॉब्स अंडर देम, और वो जो क्लर्क थे वो ब्रिटिश लोगों के यहाँ पे काम करते थे, उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। वो एक नई जनरेशन का जो एक नई जनरेशन बन रही थी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। वो कह रहे अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमें इंग्लिश आती है, तो हमें अपने भाइयों को भी अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, ताकि वो अपनी कंडीशंस जो हैं सुधार सकें। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और हम अपने जो कष्ट हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। By 1856 the British had conquered the whole of India। अब ये देखिए, जो हमारी स्टेट्स हैं, ब्रिटिश एरिया जो पिंक कलर का है, इन्होंने पूरे हमारे इंडिया पे राज कर लिया था, अपना शासन स्थापित कर लिया था। They cared little about the needs of Indians। वो बहुत ही कम केयर करते थे इंडियंस लोगों की। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs।
कि जो हमारे जो राजा हैं वो तो उनके हाथों की कठपुतली बन गई हैं और हमने अपनी नौकरियां भी खो दी हैं। एंड लैंड्स, और मैंने तो अपने लैंड्स भी खो दिया है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को इस क्रिश्चियन धर्म में चेंज कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में चेंज कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम सिर्फ बात करते हो, उन्हें निकालने का कोई तरीका बताइए। अब ये जो है असंतोष की भावना पूरे देश में फैलती जा रही थी। लोगों के पास काम नहीं थे, वो भूखे मर रहे थे, तो उन्होंने सोच लिया था कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकालना है। द स्पार्क्स मतलब चिंगारी 1855 से 57। टैक्सेस, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स, इतने हैवी टैक्सेस लगे हुए थे, जो पीजेंट्स थे वो बिल्कुल नष्ट होते जा रहे थे। इन बंगाल द सेंथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, वो अपने लैंड्स खो चुके थे। अंडर न्यू लैंड्स रूलर्स बिकेम डेस्परेट। इन 1855 दे रोज इन रेबिलियन, वो एक विद्रोहियों के रूप में खड़े हुए। एंड मसाकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने लेकिन बहुत ही नरसंहार हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, यूरोपियंस लोग भी और हमारे रेबिलियन भी। ये देखिए वो कैसे हो रहा है, बहुत लोग परेशान हो गए थे। A discontent, असंतोष was brewing in the East India Company's army too. अब इन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें भी असंतोष की भावना आ गई थी। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, जो वाइट सोल्जर्स थे उनको तो बहुत अच्छी पे मिलती थी, और जो हमारे जो इंडियंस थे टू लिव इन सर्वेंट्स, और वो उनके नौकर बन के रहते थे जो इंडियंस थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें तो इतना धीरे धीरे प्रमोशन मिलती है और इतना कम अमाउंट, कितनी कम सैलरी मिलती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज कहते हैं कि समुद्र पार करके भाई सी क्रॉस करना पड़ेगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वालास टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले अंग्रेज लोग कौन होते हैं, जो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से निकालना ही होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और जो मंगल पांडे था उसने उनके विरुद्ध विद्रोह किया, अपनी जो अंग्रेज रेजिमेंट थी, और उनको दोषी ठहराया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और भी बहुत सारे सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपनी जो यूनिफॉर्म है उतार फेंकी कि हमने अब अंग्रेजों के अधीन काम ही नहीं करना है। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, कि उनको बहुत ही ह्यूमिलेट किया जाता था और उनको मारा जाता था। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, लेकिन कुछ इंग्लिश मैन ऐसे थे जो इंडियन कस्टम का ध्यान रखते थे और समझते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण, ओ लेकिन तुम अपने ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। एक बार जो मंगल पांडे हैं वो ब्राह्मण थे, वो जा रहे थे, तो उनसे एक स्वीपर जो झाड़ू मार रहा था वो टकरा जाता है, तो उसको कुछ अपशब्द कहते हैं। तो वो जो होता है वो उसको बोलता है कि ब्राह्मण तुम बहुत घमंड कर रहे हो ना, और तुम तो सोल्जर हो अंग्रेजों के, लेकिन तुम्हें पता है कि जो तुम ग्रीस, जो तुम बुलेट उसमें भरते हो बंदूकों में, उस पर ग्रीस किसकी लगी है, वो काउज और पिग की चर्बी लगी हुई है उस पर। वट क्या कहा,
द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, जो अंग्रेज लोग हैं हमसे इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। Soon चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, अब जो चपातीज हैं विलेज से विलेज भेजी जाने लगी स्वतंत्रता के लिए। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, ये कहने के लिए कि जो उनके राजा हैं उनको उनकी सर्विस चाहिए। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, मेरे जितने भी गांव के लोग हैं सब तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी आपस में एक हो गए। डेथ टू द फॉरनर, कि अब हमने जो फॉरनर जो विदेशी लोग हैं उनको मारना ही है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और जो मासेस यानी कि जो भी हो सकता था समाचार पत्रों के द्वारा या कैसे, वो सब देशभक्त लोगों की हेल्प करने लगा। अब है रिवोल्ट 1857, उसका विद्रोह 1857 का विद्रोह। देन देयर वाज अ वॉलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में एक बहुत ही बड़ा वॉलेंट यानी कि युद्ध हुआ, बहुत ही। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, दिल्ली में सारे सिपाही आए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, उस समय बहादुर शाह जफर थे वो यहाँ के एम्परर थे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, अब जो विद्रोह है बढ़ता ही जा रहा था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कई जो लैंडलॉर्ड्स थे अपने लैंड खो चुके थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, और वो सब लोग उनसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अब जो वाइट लोगों का रूल है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, अब फ्रीडम के लिए फाइट 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, अब जो बेगम हजरत महल थी वो भी अंग्रेजों को यहाँ से निकालना चाहती थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, जो वाइट मैन है वो मेरा राज्य छीनना चाहते हैं। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, और उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो आर्मी थी जो विद्रोह हो रहा था उसमें उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जो मौलवी अहमदुल्ला है वो भी लोगों से कह रहे थे राइज ब्रदर्स राइज, जागो भाइयों जागो। द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, जो लोग थे वो देशभक्ति की भावना भर चुकी थी, वो भी अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे। बरेली में, कानपुर में एंड इलाहाबाद में सभी तरफ से लोग जो हैं उनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर, कि हम नाना साहब को अपना लीडर बनाना चाहते हैं इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंस की जो वॉर के लिए हम नाना साहब को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में जो देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी थी और वो सभी स्वतंत्रता के इंडिपेंडेंस के लिए वॉर कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। 80-year-old कुंवर सिंह, ये 80-year-old कुंवर सिंह है ऑफ बिहार, रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उनकी कलाई में एक गोली लग गई थी। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, तो उन्होंने अपनी कलाई काट के गंगा जी में डाल दी और बोला कि हे गंगा मैया, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए। तो ये देखिए कि कितना सब कुछ बहुत मुश्किल से हमें फ्रीडम मिली है। उस समय सब लोग एक हो गए थे, हिंदू मुस्लिम
कोई समय ऐसा नहीं था कि हिंदू लोग हैं तो वही देश के लिए लड़ेंगे। हम सब एक थे। उनके सेक्रीफाइसेस के कारण ही आज हम इंडिपेंडेंट हैं। आपका लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।